कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। घर पे बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। वैसे गर्मियाँ भी ज़्यादा हो रही है और आप लोगों की तैयारी के है वो चांस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाहर तो वैसे ही नहीं निकल रहा है, तो घर बैठ करके एक एक वीडियो को आसानी से बढ़िया तरीके से डीपली तरीके से देख सकते हो, जिससे आप अधिकतम याद भी कर सकते हो। टाइम टू टाइम अगर इस वीडियो को देखना ही नहीं है, आपको ऐसे ही बैठना घर पे जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो और पर्सनली बैठ करके एक एक वीडियो को अगर कम आवाज आती है तो आप लोग लीड लगा सकते हैं। मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर करके आसानी से आप लोग एक एक चीजें को डीपली तरीके से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। रिटर्न वर्क अगर आप लोग साथ करते रहोगे तो सही समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। फिर देखो ये सब चीजें पूरी मानसिकता पे डिपेंड करती है आपकी, कि आपकी मानसिकता क्या है। अगर आपकी पढ़ने की ही मानसिकता है, अगर आपकी नॉलेज लेने की मानसिकता है, तो आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से घर बैठ के भी वैसे ही फीलिंग ले सकते हो। फीलिंग तो ले ही सकते हो, वैसे ही फीलिंग ले सकते हो जैसे क्लासरूम की होती है। जैसे जेट की और नीट की अगर बात की जाए तो जैसे डेट है अभी कोई डिसाइड नहीं हुई है, तो आप लोगों के लिए जो नए बच्चे हैं जो इस बार 12 पास आउट हुए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, उनके लिए एक अवसर बन जाता है कि वो भी घर पे रह करके बहुत बढ़िया तरीके से इसी एग्जाम में क्वालिफाई होने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। देखो ये जरूरी है कि सर एक साल बाद में प्रिपरेशन करने से नंबर आएगा या साल भर प्रिपरेशन करने से नंबर आएगा। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि साल भर प्रिपरेशन, अब ये लॉकडाउन है कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, कितना लंबा समय हो सकता है, 5-6 महीने गुजर जाए और 5-6 महीने में तो एक आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की जा सकती है। कोर्स है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पूरा कोर्स करवा दें, या जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारी क्लासें ऑनलाइन चलती रहेगी और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो ऑफलाइन चलती रहेगी। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग आसानी से इनका लाभ लें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करके एक एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचाने की कोशिश करें, जिनसे उन्हें बहुत बढ़िया प्रॉफिट ले सके, एक जानदार और शानदार तरीका का कंटेंट उन तक पहुंचा जा सके। तो अब आते हैं अपन टॉपिक पे ऊपर। टॉपिक जो अपना चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी पादप प्रजनन चल रहा था, या यूं कह सकते हैं पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन चल रहा था, लैंगिक जनन चल रहा था। आप लोगों को मैं बता दूं कि लैंगिक जनन में अपन क्या क्या कर चुके थे। अपन युग्मक निर्माण यानी नर युग्मक निर्माण किया था। क्या नर युग्मक निर्माण की प्रोग्रामिंग अपन चल रही थी, या यूं कह सकते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग चल रही थी नर युग्मक निर्माण की। मादा युग्मक अपन तैयार कर चुके हैं, मादा युग्मक है वो अपन क्या कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, रेडी है मादा युग्मक। ठीक है ना। जो अंड कोशिका होती है नर युग्मक का, फिर से पूछना चाहूंगा क्या नाम होता है नर युग्मक का? नर युग्मक ही होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात कर रहे थे कल किसकी की थी अपन ने, कि परागकण जब तैयार हो जाता है तो पोजीशन कैसी रहती है, इस तरीके की। एक छोटी कोशिका, केंद्र कैसा होता है इसका? बेलनाकार। क्या नाम है इस कोशिका को? क्या नाम दूं इस कोशिका को? क्या नाम दिया जा सकता है इस कोशिका को? बोलते हैं जर्म सेल या जनन कोशिका। जर्म सेल या जनन कोशिका बोल सकते हैं बेटा। और ये वाली जो होती है इसको क्या बोल सकते हैं? कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कायिक कोशिका और जर्म कोशिका या जनन कोशिका। बड़ा बड़ा सा इसका केंद्र होता है, बड़ी कोशिका बड़ा केंद्र है। तो बोलो यहाँ तक की अपनी यात्रा सफल थी। फिर अपन ने बताया था कि ये इस तरीके से कहां तक जाती है, ये वर्तिकाग्र वाले भाग तक। परागकण का वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को परागकण का वर्तिकाग्र, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ये क्या बनाया पता है क्या? ये क्या बनाया मैंने? ये क्या है? अंदर वाला तो होता है इंटाइन, या क्या बोलते हैं इसको? अंतःचोल बोलते हैं। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? बाह्य चोल या एक्साइन, बाह्य चोल बोल देंगे। याद है स्पोरोपोलिन की याद आती है? यहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने? स्पोरोपोलिन। तो यहां से यहां परागण पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकण का कहां तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण के बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। स्वपरागण और परपरागण। परपरागण के प्रकार भी अपन ने देख लिए थे कि परपरागण है होता है वो अलग अलग माध्यम मतलब जो वेक्टर या वाहक होते हैं, व्हीकल्स होते हैं उसके वाहक जो होते हैं,
या जिसके द्वारा वो परागकण होता है वो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो जो माध्यम वो यूज करता है, चाहे वो जल करे तो जल परागण, वायु करे तो वायु परागण, चमगादड़ करे तो चमगादड़, हाथी करे तो हाथी, और आप खुद करो तो वो क्या कहलाएगा, कृत्रिम परागण कहलाएगा। तो यहाँ आप लोगों को कंटेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हो गया है परागण। अब पराग अपना जो पराग कण वो कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है, यानी ये पराग कण है वो कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है, छोटा केंद्रक बड़ा अनियमित केंद्रक, और इस तरीके की ये संरचना यहाँ पे है। और यही नहीं, यहाँ पे खूब सारे परागण, मैं ऐसे इंडिकेशन कर देता हूँ कि इतने तो आएंगे नहीं, यहाँ पे खूब सारे परागकण, एक को मैंने बड़ा बना दिया समझने के हिसाब से। यहाँ पे सभी भाई ये भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि वॉचमैन बैठा है या कोई पुलिस कर्मचारी बैठा है कि भाई एक ही परागकण आएगा, दूसरा तेरी आईडी दिखा, तू नहीं आ सकता। शुक्राणु वाली वो भी बात नहीं है, शुक्राणु जो अपन बात करते हैं इंसेमिनेशन में, ठीक है ना, इंसेमिनेशन के अंदर वीर्य सेचन के अंदर क्या होता है, वीर्य जब अंदर जाता है तो ये थोड़ी है कि एक ही शुक्राणु अंदर जाता है, शुक्राणु सभी अंदर जाते हैं। मादा की योनि से गर्भाशय तक की जो यात्रा होती है उसमें अधिकतम शुक्राणु क्या लेते हैं, करोड़ों शुक्राणु भाग लेते हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ तक के क्या आते हैं, पूरे लगभग परागकण होते हैं, जितने परागकण अधिकतम पहुंच सकते हैं उतने परागकण, यहाँ पे परागकण और गण दोनों बोलू तो ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पे परागकण क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब क्या होता है, इस वर्तिकाग्र वाले भाग से यहां से एक नया टॉपिक निकल करके आता है, वो अच्छा टॉपिक भी है जिसका नाम दे देता हूं मैं पराग स्त्री केसर सकर्षण, स्त्री केसर सकर्षण, शकर्षण, ठीक है ना। पराग स्त्री केसर सकर्षण, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है। पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया, पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया, या फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वो आता है, ठीक है, एक ही टॉपिक के नाम लिख रहा हूं मैं, क्या आ सकता है, स्व व पर में भेद करने की क्षमता, स्व व पर में भेद करने की क्षमता, भेद करने की क्षमता, ठीक है ना, क्षमता ये वाला, या स्व में भेद करने की प्रक्रिया, या फिर होते हैं स्व व पर में भेद करने की क्रिया, भेद करने की क्रिया को समझाओ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकता है, ठीक है ना, चारों ही तरीके से आ सकता है, लेकिन आंसर का जो मेथड है वो एक ही है। कैसे है कि यहां से यहां तक पहुंचा, अब होता क्या है कि ये परागकण कहां पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है, तो वर्तिकाग्र में उपस्थित विशेष प्रकार के रसायनों द्वारा इसको पहचानने की क्रिया होती है। स्व का मतलब होता है अपनी जाति को, स्व का मतलब क्या होता है, अपनी जाति को, स्पीसीज, जाति बोले तो स्पीसीज को, यानी सेल्फ स्पीसीज या खुद की जाति को। अगर जैसे मान लो कि यहाँ से और भी क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना, इससे घुमा करके इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पराग इस तरीके से सकर्षण का मतलब होता है ये परागकण और वर्तिकाग्र इस तरीके से का ऊपर वाला भाग, इनके बीच में क्या क्रिया होती है, पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया, जो सिंपल तरीके का टॉपिक है। स्व व पर में भेद करने की क्षमता, स्व कौन सा, ये खुद का, ठीक है ना, खुद कौन, वर्तिकाग्र, और पर कौन सा, परागकण, पर वाला परागकण और पैसे पर मिला लेना, पर वाला परागकण के और खुद के वर्तिकाग्र में दोनों में भेद करने की क्षमता, या भेद करने की क्षमता या भेद करने की क्रिया, यानी ये क्या, इंटर रिएक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि वर्तिकाग्र और ये परागकण इनके बीच में क्या क्रिया होती है। तो ये वर्तिकाग्र वाला भाग क्या करता है, अपनी जाति के परागकणों को पहचानने की क्षमता रखता है, ठीक है ना, पहचानने की क्षमता, ये पहचान की जो क्षमता है, पहचान की क्षमता कौन रखता है, रसायनों द्वारा। पहचान किसके द्वारा की जाती है, रसायनों द्वारा। ये तो है नहीं कि भाई इसकी आंखें देख लेगी, ठीक है ना, वर्तिकाग्र देख लेगी, तो रसायनों द्वारा पहचानने की जो क्षमता होती है किसमें होती है, वर्तिकाग्र वाले भाग में होती है। तो ये अपने जाति के, अपनी स्पीसीज को पहचान किसकी करता है, ये स्व की, यानी सेल्फ की, स्व की, जाति की, ठीक है ना, खुद की जो स्पीसीज होती है
सेल्फ स्पीसीज होते हैं, खुद की जाति की क्या होती है, पहचान करने की क्षमता रखता है वर्तिकाग्र। अगर ये इसकी जाति के होते हैं, परागकण अगर इसकी जाति के होते हैं तो ये क्या कर देता है, उनको न्यूट्रिशन देता है, यानी उनको क्या देता है, पोषण देता है। और अगर इसकी खुद की जाति के नहीं होते तो उन्हें भी पोषण नहीं देता। सिंपल सी चीज है कि अगर ये परागकण, जैसे फॉर एग्जांपल ये पादप, मान लो कि ये पादप है, ठीक है, इस तरीके से ये पादप है, बाकी संरचनाएं मैं बना नहीं रहा हूं, नीचे थोड़ी सी इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपको फ्लोवर समझ में आ जाए। अगर ये पुष्प है, किसका है, मटर का, किसका है, मटर का, और परागकण भी किसका है, मटर का, ठीक है ना। अगर दोनों मटर के हैं तब तो आगे की प्रक्रिया होगी, अगर मटर के नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यानी स्वयं की अगर जाति के होंगे तो ये क्या देगा, पोषण प्रदान कर देगा। लेकिन अगर स्वयं की जाति के नहीं हुए तो ये क्या करेगा अपना, ये भी क्वेश्चन उठता है कि अगर, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी समझ लेना कि मक्के के परागण या मटर के परागण है, मटर के परागकण किस पे पहुंच जाते हैं, गेहूं के पौधे पर, गेहूं के पादप पर परागण की क्रिया, परागण होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये डिसाइड करो। अरे परागण होगा कि नहीं होगा, जानने की क्रिया तो पहुंच तो जाएंगे। परागण की क्रिया द्वारा, मटर के परागकण है वो गेहूं के पादप पर परागण की क्रिया द्वारा पहुंच जाते हैं। तो मटर के परागकणों का भविष्य क्या होगा, परागकणों का भविष्य, ठीक है ना, क्या होगा, ये आपको निर्धारित करना है कि अगर मटर के परागकण गेहूं के पादप पर परागण की क्रिया द्वारा पहुंच जाते हैं तो मटर के परागकणों का भविष्य क्या होगा। यानी ये जो है, ये पादप तो किसका है, गेहूं का, और ये परागकण अगर किसके होते हैं, मटर के, तो अब इनके बीच में क्या होगा, ये भी आप सुन लो, इनका भविष्य क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसको पोषण नहीं देगी, कौन नहीं देगी, वर्तिकाग्र है वो इसको रसायन द्वारा पहुंचा ले। अगर दूसरी जाति के पर का मतलब होता है दूसरी जाति के, पर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पर स्व का मतलब तो खुद की जाति के, और इसका मतलब होता है दूसरी जाति के, ठीक है ना, दूसरी जाति के। अगर दूसरी जाति के या डिफरेंट स्पीसीज के अगर ये होते हैं, डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये तो कौन है, मटर, पाइसम, सेटाइवम, और ये गेहूं के परागकण आ रहे, क्या गेहूं के परागकण, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मटर के परागकण है, यानी ये परागकण तो किसके हैं, पाइसम, सेटाइवम के, और ये जो वर्तिकाग्र है वो किसकी है, ट्रिटिकम एसिडियम, बोले तो गेहूं की है। तो इनका भविष्य क्या, कि गेहूं वाली वर्तिकाग्र वाला भाग इन परागकणों को क्या करेगा, पहचानेगा, और विशेष रसायनों द्वारा पहचानेगा, और खुद की जाति के परागकण नहीं होने की वजह से ये क्या देगा, उनको रसायन देगा, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन नहीं देगा, यानी उनको पोषण नहीं देगा। और पोषण के रूप में ये क्या देता है, सुक्रोज, ठीक है ना। अगर पहचानता है रसायन द्वारा, फिर क्या देता है, फिर क्या होगा, अब दो पोजीशन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक तो स्व के होंगे, एक क्या होंगे, पर के होंगे। स्व के होंगे तो उनको क्या देगा, से सुक्रोज, ठीक है ना। सुक्रोज क्या है यहाँ पे, पोषक तत्व, या यूं कह सकते हैं पोषक शर्करा होती है सुक्रोज क्या होती है, एक प्रकार की शर्करा, पढ़ा होगा डाइसेकेराइडों में। सुक्रोज किस किस की मिलकर के बनती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की मिलकर के क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। तो फिर यह भविष्य क्या, अगर स्वयं की जाति के होंगे तो उनको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, यानी सुक्रोज शर्करा मिलेगी। और परके रहेंगे तो उनको क्या नहीं मिलेगा, निष्क्रिय, कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी अगर दूसरी जाति के परागकण यहाँ पे आ जाता है तो वर्तिकाग्र उनको पहचान लेता है, और खुद की जाति के नहीं होने के कारण उनको क्या नहीं देता है, सुक्रोज नहीं देता, और सुक्रोज नहीं देता तो ये परागकण क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप से यहाँ पे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। यानी आगे की प्रक्रिया इनकी नहीं होगी, ये यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहेंगे, निष्क्रिय रूप से पड़े रहेंगे, ये भविष्य होता है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, कौन सा, अगर मटर के परागकण गेहूं के पौधे पर परागण की क्रिया द्वारा पहुंच जाते हैं तो मटर के परागकणों का भविष्य क्या होगा। तो ये आप लोगों को उत्तर मिल गया।
अब अगर मान लो ये खुद की जाति के होते हैं तो खुद की जाति के होते हैं तो क्या होगा, इनको क्या मिलेगा, सुक्रोज द्वारा क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, और पोषण लेकर के इनका क्या होगा, एक नया टॉपिक निकल करके आता है। ये तो स्व व पर में भेद करने की क्षमता, ठीक है ना। और इसी का एक एडिशनल टॉपिक और है जिसका नाम क्या है अगले टॉपिक का, ठीक है ना। अगले टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगले टॉपिक का नाम है पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण, द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है ना, द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कणों का अंकुरण। ये क्या होता है, पराग कणों का अंकुरण क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। पराग कणों का अंकुरण क्या होता है, ये जब परागकण खुद की जाति के होते हैं तो यहां से सुक्रोज ग्रहण करने के बाद में, जैसे मान लो कि यहां से सुक्रोज लिया, किन्होंने लिया, किन्होंने लिया, परागकणों ने। और परागकण अगर सुक्रोज लेते हैं तो इनकी जो सबसे पहले कौन ले रही है, मोटी वाली कोशिका बोले तो काई कोशिका, तो काई कोशिका धीरे धीरे फूलने लग जाती है। भाई न्यूट्रिशन लेगी तो फूलेगी, फूलेगी तो इस छिद्र द्वारा ये क्या हो जाएगी, इसकी भित्ति बाहर निकलने लग जाती है। किसकी भित्ति बाहर निकल रही है, किसकी भित्ति बाहर निकल रही है, काई कोशिका यानी मोटी वाली वेजिटेटिव सेल की। और ये धीरे 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 मतलब इसकी ये फूल कर गई। ये वैसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि जैसे कोई मान लो फुटबॉल या टायर है, टायर में मान लो छोटा सा टायर का भाग काट दिया, एक इतना सा छेद कर दिया, बाकी उसमें मान लो ट्यूब डाल करके हवा भर रहे हो तो ट्यूब से वहां से एक फफूले जैसी संरचना या फूली हुई या उभारनुमा संरचना बाहर निकल जाएगी। वैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ छिद्र है, परागकण के यहाँ पे छिद्र जिसको, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। तो इसके जनन छिद्र द्वारा यहाँ पे इसका क्या है, जनन छिद्र या परागपोर जिसको बोल सकते हैं, परागपोर या क्या बोल सकते हैं उसको, जनन छिद्र, जनन छिद्र द्वारा यहाँ पे क्या निकल रही है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब, क्या बोलते हैं इसको, पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका, यानी परागकण से निकलने वाली नलिका को क्या बोलते हैं, पराग नलिका। क्योंकि ये नलिका नुमा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, किसकी निकल रही है, ये जो काई कोशिका होती है उसकी भित्ति फूल करके, इससे जब ये क्या करेगी, न्यूट्रिशन लेगी, पोषण लेगी, न्यूट्रिशन लेगी, सुक्रोज लेगी, तो सुक्रोज ग्रहण करके ये फूल करके, यानी यूं कह सकते हैं जैसे पौधों में अंकुरण होता है तो उसके कुछ भाग निकलते हैं, वैसे इसमें से क्या निकलते हैं, ये पराग नलिका। और ये ऐसा एक के साथ ही नहीं होता, अगर ये खुद की जाति के जैसे सभी के सभी मटर का ही, तो ये हर मटर के परागकण है, तो सबकी सभी परागकण अंकुरित होंगे और सबसे क्या निकलेगी, ये पोलन ट्यूब निकलेगी, यानी पराग नलिका का निर्माण होगा। तो खूब सारी पराग नलिकाएं निकल करके इसमें से आती है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे ये चलते 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 इस तरीके से पराग नलिकाएं सबकी क्या होने लग जाएगी, बड़ी है, यानी सबकी क्या होने लग जाएगी, इस तरीके से बड़ी होने लग जाएगी पराग नलिका, और सबके का सबका क्या होगा, अंकुरण। ये नहीं कि एक का ही अंकुरण होगा, लगभग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। तो ये वही प्रक्रिया है, जैसे मान लो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, जैसे तोरण मारने जाता ना, अरे भाई दूल्हा तोरण मारने जाता है अभी, तो सासू उसको पहचानती है कि नहीं पहचानती, जैसे वो करती है ना नाप चोक वगैरह, तो वो क्यों करती है, उसका लॉजिकली फैक्ट यहीं से। अगर आपको ये चीज याद नहीं रही है तो उससे भी आप लिंक करके याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो कि भाई जैसे मान लो दूल्हा होता तो दूल्हे को वो इस तरीके से मापती है, यानी पुराने जमाने में क्या होता, दूल्हा दुल्हन चेंज कर देते थे, भाई दूल्हे की जगह दुल्हन, दूल्हा दुल्हन क्या हो सकते थे, चेंज हो जाते थे। तो पहले उसका जो नापचोक लिया हुआ रहता उसके अकॉर्डिंग वो मतलब देख लेती कि हाँ पूरा वही मॉडल आया है सामने, मतलब वो पूरा फिटिंग में है, तभी उसे उसको क्या मिलती है, एंट्री मिलती है, मतलब पूरा उसका चेकअप वेकअप, जैसे को बॉडी चेकअप होता है, जैसे कोरोना टेस्ट होता है आजकल, भाई थर्मल स्कैनर से कोरोना टेस्ट, हाँ ठीक है टेम्परेचर डाउन है, चलो चल जाओ, टेम्परेचर हाई है मतलब रुक जाओ। तो वैसे ही वो दरवाजे के ऊपर आकर के सासू क्या करती है, दूल्हे का स्कैनिंग करती है, दूल्हे का टेस्ट करती है कि वो खुद की जाति का है या नहीं है। खुद की जाति का मतलब वो वही दूल्हा है या नहीं है। अगर खुद का दूल्हा होता तो उसको कुछ पिलाती भी या कुछ इस तरीके से उसका एक्टिवेट, मतलब उसको एक्टिवेट कर देती है, यानी उसको मान्यता प्रदान कर देती है। तो यहाँ से भी उसको क्या मिल जाता है, पोषण मिल जाता है। और ये सभी के सभी इस तरीके, सर यहाँ दूल्हे बहुत ज्यादा आ गए, हाँ तो तुम्हारा क्या ले रहा है, दूल्हे अगर बहुत भी ज्यादा आ गए तो भी कोई दिक्कत, बाराती भी तो है ना साथ में। अब बोले कि दुल्हन को कौन लेके जाएगा, दूल्हा, दूल्हा कौन बनेगा, तो यहाँ इसमें सभी परागकण जो है वो परागकण क्या कर रहे हैं, भाई सभी परागकण क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आ रहे हैं, सभी परागकण पराग नलिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो पराग, सर कौन सा परागण, अरे जो जीता वही क्या होगा, सिकंदर, जिसकी पराग नलिका सबसे लंबी और सबसे पहले, भाई कम समय में अधिक आउटपुट, सबसे पहले सबसे लंबी होकर के जो बीजांड के अंदर या अंड कोशिका तक पहुंच जाती है या बीजांड में प्रवेश कर जाती है,
वही परागकण क्या होता है, निषेचन कर पाता है। बाकी वो है ये भारत की जनता की तरह, मतलब बाकी वेट करते रहो भाई, बाकी तो वो क्या हो जाएगा कि बाकी जो हार गए वो देखते रहो, और जो जीता वही क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सभी के सभी, चलो अपन बारात लेके चलते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, मैं आपको आगे बता दूं, परागकणों का अंकुरण। परागकणों का अंकुरण कैसे लिखना होता है, इस टॉपिक में कैसे लिखना होता है कि जब स्वयं की जाति के परागकण वर्तिकाग्र वाले भाग में पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचते हैं, तो सभी परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र वाले भाग से उनको पहचान लिया जाता है, तो उनको वर्तिकाग्र क्या देता है, सुक्रोज के रूप में पोषण देता है। पोषण प्राप्त करके इनकी कायी कोशिका में वृद्धि होती है, जिससे वो फूल करके, ठीक है ना, एक नलिकानुमा संरचना उसके परागपोर या जनन छिद्र से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। निकली हुई नलिकानुमा संरचनाओं क्या बोलते हैं, पराग नलिका कहते हैं। इसी दौरान जन्म कोशिका में क्या हो जाता है, जो मैंने बता रखा था, समसूत्री विभाजन क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन सेकंड हो जाएगा। किस में हो रहा है, जन्म कोशिका, और समसूत्री विभाजन सेकंड होते ही क्या बन जाएगा, नर युग्मक। क्या बना है भाई, नर युग्मक। बधाई हो आपको, बधाई हो, किस बात की, गुगरियां मार दो। क्या प्राप्त हो गया, समझ तो गई किस बात की बधाई है, किस बात की गुगरी है, यहाँ पे नर युग्मक। किसका निर्माण हो चुका है, नर युग्मक का। अब जाकर के किसका निर्माण हुआ है, नर युग्मक का। 50% मान लो कि लगभग आधे में तो पहले हो जाता है, आधे में क्या हो जाता है, लगभग बाद में होता है। ऐसे ये 40 और 60 का रेशियो होता है एग्जिट तो, लेकिन 60 और 40 का रेशियो होता है, लेकिन मैंने आपको समझने की दृष्टि से बताया भाई, लगभग पौधों का यहाँ पे आकर के क्या होता है, परागकणों में, लगभग पौधों में यहाँ पे आकर के परागकणों का क्या होता है, दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो क्या बन जाएंगे, नर युग्मक। अब ये काय कोशिका क्या हो जाएगी, काय कोशिका तो बेचारी इस पराग नलिका ने, इसका तो जो पूरा ये मटेरियल भित्ति वगैरह बड़ी करते 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 करते, यानी पराग जो काय कोशिका होती है वो पराग नलिका निर्माण में क्या हो जाती है, बेचारी शहीद हो जाती है। यानी पराग नलिका इसका जो निर्माण करने में, निर्माण, ठीक है ना, निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हो किससे, काय कोशिका। और काय कोशिका इसका निर्माण करते करते काय के कोशिका, वेजिटेटिव सेल, काय कोशिका, काय के कोशिका है वो पराग नलिका निर्माण में अपने आप को क्या कर लेती है, शहीद कर लेती है, यानी खत्म कर लेती है, पूरी का पूरा अपना योगदान दे देती है। तो अब इस पराग नलिका में कौन बचेंगे, ये दो कोशिकाएं बन गई ना, एक और ये दो, यानी दो केंद्रक बच गए। कोशिकाएं बोले तो यहाँ पे एक केंद्रक वाली पोजीशन नहीं है, कोशिका वाली पोजीशन नहीं है। अब ये दोनों के दोनों क्या जाएंगे भाई, दोनों के दोनों पराग नलिका में चल रहे हैं, यानी एक ये है और एक ये है, ये सिचुएशन है, यानी एक तो दूल्हा एक है बिनाएगी। बारात तैयार है, बारात तैयार है। अब होगा क्या, ठीक है ना, अब आगे जो होने वाली घटना है ये यहां तक की जो प्रक्रिया है ना, यहां तक जो मैंने बता चुका हूं, ये कौन सा टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं, परागकणों का अंकुरण। कौन सा पढ़ा चुका हूं, परागकणों का अंकुरण, जिसकी थ्योरी आप यहां तक लिख सकते हो। अगली जो थ्योरी है, अगला जो क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन क्या है, टॉपिक वाइज डायरेक्टली उठते हैं। अगला जो क्वेश्चन या टॉपिक अपना पास में क्या है, द्विनिषेचन और त्रिसलियन। द्विनिषेचन, निषेचन व त्रिसलियन को समझाओ, त्रिसलियन को समझाओ। द्विनिषेचन और त्रिसलियन, ध्यान रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विनिषेचन और त्रिसलियन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन और त्रिसलियन के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड को डेवलप करके चलना है। नीचे की जो संरचनाएं हैं उनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। यहां पे ये वाली जो संरचना है आप लोगों को बता रखी है, ठीक है ना, जैसे मैं इसको अंडाशय को बड़ा बना देता हूं ना, ये अंडाशय वाला हो गया, तो ये वाली संरचना आप लोगों को बता रखी है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को, ये जो मैं बना रहा हूं, बोलो, अध्यावरण। क्या बना रहा हूं, अध्यावरण। पूरी संरचना क्या कहलाएगी यहाँ पे, बीजांड। ये जो मैंने बनाई है तो क्या है, अध्यावरण। ये दो अध्यावरणीय संरचना हो गई। ये क्या है, प्लेसेंटा अपरानाड़। ये क्या है, ये वाली संरचना किसकी है, अंडाशय की। किसकी है, अंडाशय की। ये क्या है,